हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण आज हम देखेंगे इस महत्वपूर्ण सेशन को मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल। इससे रिलेटेड हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है और 2 नंबर में भी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। तो ये धारा को दर्शाता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ही पूछा जाता है। तो आप बस शिद्दत से अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यह जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण आज की होने वाला है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहने का अर्थ है ये जो मैक्सवेल हैं ये एक प्रकार के वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा दिया गया था दक्षिण हस्त नियम में कि ये जो अंगूठा है क्या दर्शाता है और अन्य अंगुलियां जो है वह क्या दर्शाती है। तो इनके द्वारा जो बताया गया था दोस्तों कि मान लीजिए ये तार है और ये तार जो है इस प्रकार से वो पकड़े थे, तो ये जो अंगूठा है ये किस की दिशा को दर्शाता है। तो जो अंगूठा है मान लीजिए धारा नीचे से ऊपर प्रवाहित हो रही है तो ये अंगूठा ये धारा को इंडिकेट करेगी और जो अन्य अंगुलियां ये दिख रही है ये अन्य अंगुलियां ये चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करेगी। तो इनके द्वारा क्या क्या बताया गया था दोस्तों, चलिए हम लोग आसानी से समझेंगे। तो इनके द्वारा जो बताया गया था यानी कि इस नियम के द्वारा किसी धारावाही चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जाता है और इस नियम के अनुसार बताया गया था कि जो अंगूठा है ये धारा की दिशा को इंडिकेट करती है और जो अन्य अंगुलियां है ये चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करती है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखने की प्रयास करते हैं। तो इस नियम के अनुसार यानी कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार बताया गया था कि यदि किसी धारावाही चालक तार को यहाँ पे लिखेंगे यदि किसी धारावाही चालक तार को हम लोग दक्षिण यानी कि दाहिने हाथ से जब पकड़ते हैं तो जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को इंडिकेट करती है, जो अन्य अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करती है। इसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा चुका है दोस्तों कि यदि किसी धारावाही चालक तार को अपने दाएं हाथ से पकड़ते हैं तो अंगूठा धारा को बताएगी तथा अन्य जो अंगुलियां है चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। यहाँ पे हम लोग समझेंगे दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे धारा आई प्रवाहित हो रही है तो अन्य जो अंगुलियां है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी को दर्शाएगी और ये जो अंगूठा है जो अंगूठा है ये धारा की दिशा को बताएगी दोस्तों, धारा की दिशा, धारा की दिशा को अंगूठा बताएगी। मान लीजिए कि ये अगर इस तरह से अगर नीचे की तरफ अगर मान लीजिए धारा प्रवाहित होती ये तो अंगूठा नीचे की तरफ धारा बताएगी और जो अन्य अंगुलियां है ये चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी दोस्तों। तो ये इस प्रकार से है, तो अंगूठा धारा को बताएगी यानी कि नीचे से धारा प्रवाहित हो रही है तो अंगूठा धारा की दिशा को बताएगी और जो अन्य अंगुलियां है ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। तो ये इस प्रकार से होगी दोस्तों, ये इस प्रकार से यानी कि इस तरह से होगी। ये धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। तो आप आसानी से यहाँ पे समझ चुके होंगे कि ये कैसे कैसे आया। तो इसके उपयोग से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए इसकी उपयोग को भी अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग उपयोग को भी जानेंगे कि 2 सदिशों के गुणनफल ज्ञात किया जाता है, यानी कि जो वेक्टर होता है उसकी गुणनफल जो होता है उसे ज्ञात करने में मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक। और दूसरा है कोणीय संवेग की दिशा को ज्ञात करते हैं। जो कोणीय संवेग होती है उसकी जो दिशा होती है इसी के नियम से ज्ञात किया जाता है। और तीसरा है बल आघूर्ण की दिशा को ज्ञात करने में
इसकी उपयोग किया जाता है। और नोट में है कि इस नियम को कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। जब आप एयरफोर्स या एनडीए की एग्ज़ाम देंगे उसमें ये नियम पूछा जाता है कि जो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बिल्कुल ही आसानी से 5 से 6 मिनट में इस नियम को अच्छे से जान चुके हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसे आप लोग एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसे आपको बिल्कुल ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1 से 2 बार इस वीडियो को आसानी से देख लेते हैं तो आपको पूर्णतः याद भी हो जाएगा और आप मुँह ज़बानी भी इसे आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी प्रकार की आपको क्वेश्चंस पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या हमें कमेंट के माध्यम से आप अपना क्वेश्चंस बता सकते हैं। तो हम आपके बीच उस क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छी लगी होंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।